देखिए ना, गर्मियों की बात हो और पावर स्टॉक्स की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो अविनाश सर, आपकी लिस्ट में कोई पावर शेयर या फिर पावर से रिलेटेड कोई शेयर, आप बताइए सर, कहां पर पैसे लगाएं? कौन सा पहला शेयर होगा आपका? नहीं, अभिषेक जी, देखिए गर्मियों के सीजन में एक शेयर जो बहुत अच्छा चलता है और जो वेरी प्रोमिनेंट है, जब सभी को प्यास लगती है, तो मेरे ख्याल से वरुण बेवरेजेस, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए, वरुण बेवरेजेस पिछले साल स्टॉक अच्छा नहीं किया क्योंकि गर्मी का इफेक्ट इतना नहीं था, तो नंबर्स इतने खास नहीं आए थे। लेकिन ये दिसंबर एंडिंग वाली कंपनी है। कंपनी ने करीबन 21,800 करोड़ का रेवेन्यू दिसंबर के लिए रिकॉर्ड किया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस साल 3,062 करोड़ है, जो पिछले साल 2,600 करोड़ था। जैसे कि सभी को पता है, ये पेप्सी की फ्रेंचाइजी वाली कंपनी है। इनके जो कोल्ड ड्रिंक्स है प्लस जो स्नैकिंग बिजनेस है, वो नॉट ओनली इंडिया बट अब्रॉड भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगले साल यहाँ पे करीबन एक 15-20% की ग्रोथ टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों पे आ सकती है। तो मुझे लगता है कि वरुण बेवरेजेस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अभी करंटली अराउंड 450 का रेट चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर किसी का नज़रिया 12-15 महीना है, तो मैं समझता हूँ कि 525-540 का नियर टर्म का टारगेट बनेगा। बहुत ही वेल मैनेज्ड कंपनी है, जयपुरा ग्रुप है, जो देवयानी इंटरनेशनल जैसी कंपनी भी मैनेज करती है। तो आई थिंक ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेगा, क्योंकि सर गर्मी जैसी बढ़ेगी, वैसे प्यास बढ़ेगी और इनके लिए मेरे ख्याल से कैपेसिटी है, नेटवर्क है और प्लस पेप्सी का फ्रेंचाइजी ब्रांड इनके पास है, तो ऑल द फैक्टर्स आर इन फेवर। तो ये हमारी तरफ से पहली पिक जो आपके कूल स्टॉक्स की लिस्ट में। ठीक है, कूल स्टॉक्स में वरुण बेवरेजेस पर आप फोकस करके चलिए और 525-540 रुपए के टारगेट होंगे 12 से 15 महीने के लिए। फिलहाल 450 रुपए के आसपास के भाव हैं। और वरुण बेवरेजेस यहाँ पर तो पेप्सिको के बॉटलर है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज कंपनी ने की है कि अफ्रीकन मार्केट में अल्कोहलिक बेवरेजेस में भी कंपनी ने एंट्री की है। तो एक रेवेन्यू स्ट्रीम वहां से भी खुलता हुआ दिखाई देगा। तो एक आपको एसी वाला शेयर मिल गया और एक कोल्ड ड्रिंक वाला शेयर मिल गया आपके लिए अविनाश जी की तरफ से। तो जरा थोड़ी और आगे की आप प्लानिंग करवा दीजिए, कुछ ऐसे शेयर बताइए जो मॉनसून का भी प्ले हो जाए गर्मियों के बाद। नहीं, अभिषेक जी, देखिए मेरे ख्याल से समर सीजन में थोड़ा बहुत ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे भी लोग काम करते हैं। तो हमको लगता है कि ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड सेगमेंट जो है, उसमें भी मेरे ख्याल से अच्छा ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मुझे लगता है कि लेमन ट्री जो कंपनी है, बहुत ही बुरी तरह से पिटा हुआ स्टॉक है, लेकिन नंबर्स पिछले साल काफी अच्छे थे। 240 करोड़ का प्रॉफिट था, करीबन 1200 करोड़ का रेवेन्यू था और अभी इसमें बहुत अच्छी रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस की गई है, तो बहुत जल्दी इसका ऑपरेशन होगा कि कंपनी ने अपना जो एसेट का जो डिवीजन है वो अलग किया है और लेमन ट्री अभी एक एसेट लाइट कंपनी बनेगी। तो 113-14 में खोने जैसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर 12-15 महीने का टाइम फ्रेम रखता है, तो 155-160 का नियर टर्म का टारगेट जरूर बनेगा। और अफोर्डेबल और मिडिल सेगमेंट जो है, वो इंडिया में रैपिडली ग्रो कर रही है। वहां पे लेमन ट्री का सबसे बड़ा डोमिनेंट मार्केट शेयर है। तो ट्रैवल और बिजनेस के लिए लोग ऐसे होटल इसलिए चुनते हैं क्योंकि अफोर्डेबल भी होते हैं और हाइजीन और फिजिकली उनका जो सर्विस ओरिएंटेड सेगमेंट है, वहाँ पे इनकी काफ़ी खपत होती है। तो लेमन ट्री हमारा पहला स्टॉक रहेगा और दूसरा स्टॉक, अभिषेक जी, जो वीसा प्रोसेसिंग वाली कंपनी है, बेसिकली देखिए बहुत सारे इंडियंस अभी अब्रॉड जा रहे हैं और अभी तो ऐसा हो गया है कि साल में 1 बार नहीं, साल में 2-3 बार लोग ट्रैवल करते हैं। तो ट्रैवल रिलेटेड स्टॉक में ये एक मोनोपोलिस्टिक बिज़नेस में काम करता है, जो वीसा प्रोसेसिंग है। और सबसे बड़ी बात, ये कंपनी की जो है वो बहुत ही एसेट लाइट बिज़नेस है। कंपनी का नाम है बीएलएस इंटरनेशनल। देखिए, ये कंपनी 20-25 साल पुरानी है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली नंबर्स अगर आप देखोगे, तो करीबन 2100 करोड़ पे लास्ट ईयर 540 करोड़ का मुनाफ़ा इन्होंने कमाया था। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है। कंपनी करीबन 1800 या 2000 करोड़ की कैश अभी भी अपने बुक्स पे रखती है और 65 कंट्रीज़ में ये काम करती है। तो देखिए, ये बिज़नेस कभी मरेगा नहीं, ये बिज़नेस चलता रहेगा। आने वाला साल दैट इज़ 26 के लिए हमको लगता है कि 650-670 करोड़ का मुनाफ़ा आएगा। इतनी बड़ी प्रॉफिट ग्रोथ होने के बावजूद स्टॉक काफ़ी समय से अंडर परफ़ॉर्म कर रहा है। तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि एक थ्राइविंग बिज़नेस है, मोनोपोलिस्टिक इनका होल्ड है और सबसे बड़ी बात, वीसा प्रोसेसिंग एक ऐसा एन्युटी वाला बिज़नेस है, जो आपको अगले 2-3 साल के लिए अर्निंग विजिबिलिटी देगा। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा और एक विकल्प हो सकता है, जो ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे 12 से 15 महीने में 380-390 का टारगेट प्राइस हमको लगता है कंफर्टेबली पॉसिबल होगा। थोड़ा-सा पेशेंस और कन्विक्शन इन्वेस्टर्स को रखना चाहिए, क्योंकि बहुत समय तक ये स्टॉक एक छोटी रेंज में घूम रहा है। जी, थोड़ा